हेलो फ्रेंड्स। आज अपने कुछ मानांक और वास्तविक फलन और उनके आलेख का अभ्यास करेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब स्टैंडर्ड रियल फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। फर्स्ट है जो अपना अचर फलन, जिसे उसे कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन। तो जैसे मैं y बराबर एफ एक्स सी एक कोई निश्चित वास्तविक संख्या है। फंक्शन में क्या है, y बराबर एफ एक्स, जहाँ सी मेरा क्या कोई निश्चित वास्तविक संख्या है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए मैं फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, आर से आर तक का। तो यहाँ पे एफ का प्रांत क्या हो जाएगा, आर होगा। मैंने आपको आगे ही बोला था, ये क्या होगा आपका प्रांत, और ये क्या हो जाएगा सप्रांत। और यहाँ पे फंक्शन में जो आंसर रखने पे यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपके क्या हो जाएंगे, परिसर। तो देखिए, पहले तो आप अचर फलन का अभ्यास कर दें कि फंक्शन मैंने क्या लिया है, वाई बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू सी, जहाँ एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन किया, एफ आर फ्रॉम आर टू आर, और सी क्या एक मेरी निश्चित वास्तविक संख्या है। तो यहाँ एफ का प्रांत क्या हो रहा है, आर, और उसका परिसर क्या होगा, सी। क्यों सी, वो आपको अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि एफ एक्स बराबर सी, वो एक एग्जाम्पल पे लिखे। तो एफ का आलेख एक्स एक्स के समांतर होगा। उदाहरण देखे, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण मैंने एफ एक्स बराबर 3 लिया है। यहाँ पे आप एफ एक्स बराबर सी की जगह पे मैंने क्या ले लिया, 3, तो उसका परिसर 3 होगा। क्यों, वो एफ एक्स बराबर सी रखने पे आपको आंसर, जो मैंने क्या बोला आपको, जो वैल्यू रखने पे जो आंसर मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 3। तो y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे 3। तो मीन्स ये आपने देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, ये आपकी x, ये x डैश, इसकी नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ये y की नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया था आपने, 3। तो मीन्स y बराबर 3। तो मीन्स ये y बराबर 3 का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। तो मीन्स ये तो किसके पैरेलल है, आप यहाँ पे देखिए एक्स एक्स के समांतर है कि नहीं, कंप्लीट। उसी तरह तस्मक फलन मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन। तो फलन में क्या ले रहा हूँ, एफ एक्स बराबर एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए तस्मक फलन कहलाता है। फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन किया, आर टू आर। इसका प्रांत क्या होगा, आर, और सहप्रांत भी क्या होगा, आर। एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x, मीन्स y इक्वल टू एक्स। तो मीन्स ये लाइन ओरिजिन में से ऐसे स्ट्रेट लाइन पासिंग होगी। तो इसका तस्मक फलन मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा आपको पता चल गया। उसके बाद अपने देखेंगे निरपेक्ष मान फलन अथवा के मापांक फलन, जिसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन। जैसे फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स दिया हुआ है, एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, और फंक्शन में कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन आर टू आर। तो देखिए मोड एक्स है, मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स एक्स का मान आप क्या लोगे यहाँ पे पॉजिटिव, और एक्स लेस देन 0 इट मीन्स एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे क्या लोगे, माइनस एक्स। तो देखिए निरपेक्ष मान फलन का प्रांत सभी वास्तविक संख्या का क्या समुच्चय आर है, तथा पारस सभी नॉन नेगेटिव वास्तविक संख्या, कौन सी, नॉन नेगेटिव वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है। आप एक चीज़, अगर मानक में कोई भी फंक्शन होगा, मैं कह रहा हूँ मानक में कोई भी वैल्यू जैसे -1, तो उसका जब आप मानक निकालते तो हमेशा वैल्यू तो हमेशा कैसी सारी देता है, पॉजिटिव वैल्यू बार देता है ना। मैं क्लियर दैट के नहीं, जैसे आप -1 तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बार 1, -2, तो वो सब वैल्यू तो कैसे सारी पॉजिटिव देगा। तो मीन्स उसका पारस सभी क्या होगा, नॉन नेगेटिव वास्तविक संख्या का समुच्चय होगा। और आप ये देखना कि y बराबर मॉड्यूल ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, वी शेप में। ये देखिए ये y बराबर मॉड एक्स है, तो y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, वी शेप में होगा। और इसका देखना फंक्शन हमेशा ए y बराबर मोड, जैसे आपको कोई आगे आएगा, जैसे आगे एग्जाम्पल में आपको आएंगे 2.2, उसके बाद की एक्सरसाइज से स्टार्ट होंगे कि आपके फंक्शन का क्या बोलते हैं, प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या है। तो मॉड्यूलस फंक्शन का देखना, ये यहाँ पे 0 इंक्लूड मानांक फंक्शन का ग्राफ, ये देखो यहाँ से 0 से अप टू जा रहा है, मीन्स ये तो क्या 0 से ये मिनिमम कहाँ पे हो रहा है, 0। तो मीन्स इसका परिसर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल में क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी, और इसका हमेशा प्रांत क्या आएगा, आर। अब उसके बाद देखेंगे सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फलन और चिन्ह फलन, जिसे सिग्नम फंक्शन और साइन फंक्शन भी कहते हैं। जैसे फंक्शन मैंने डिफाइन किया आर टू आर, फलन एफ एक्स बराबर एक्स, मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एन,
0, इज इक्वल टू 0। तो या फंक्शन एफ एक्स पर अगर x ग्रेटर देन 0 मीन्स x की वैल्यू क्या होगी 1, x इक्वल टू 0 मीन्स x बराबर क्या होगा यहाँ पे 0, और x लेस देन 0 मीन्स इसका क्या होगा -1। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से इसके ग्राफ पे ड्रॉ किया, 0, y बराबर क्या लोगे 0, 1 आएगा, ये 0, यहाँ पर 0, -1। तो मीन्स से सिग्नम फंक्शन का प्रांत सभी वास्तविक संख्याओं का क्या होगा समुच्चय r तथा परिसर इसका क्या हो जाएगा -1, 0 और 1 होगा। इसके परिसर में कौन सी वैल्यू आएगी 1, 0 और -1। उसी तरह आप देखिए महत्तम पूर्णांक फलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यदि x एक कैसी वास्तविक संख्या है तो हम x कम से कम अथवा x के बराबर महत्तम पूर्णांक को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक क्या है महत्तम ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या बॉक्स x का प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे 2.43 मीन्स इसका बॉक्स की वैल्यू क्या निकलेगी 2, 4 का बॉक्स क्या निकलेगा 4, 0.3 मीन्स 3, 5.83 मीन्स इसके आगे का डिजिट आएगा मीन्स -6। मीन्स आप एक चीज़ देखना, ये हमेशा बॉक्स एक्स हमेशा जो वैल्यू देगा कैसे देगा पूर्णांक वैल्यू आ रही है सारी, जैसे प्लस में होगा तो वही वैल्यू आएगी, पर माइनस में होगी जैसे -8.3 तो उसके आगे की वैल्यू मतलब -6। देखिए यहाँ पे मैंने लिखी इसकी व्याख्या कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए f(x) बराबर बोर्ड ए f(x) बराबर बॉक्स x द्वारा परिभाषित फलन f r मीन्स इसका प्रांत क्या होगा r और सहप्रांत क्या होगा r महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। इसे स्टेप फंक्शन अथवा फ्लोर फंक्शन कहते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन का प्रांत अभी आपको बोला था क्या आएगा सभी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय r तथा परिसर सभी पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है z होता है। क्यों पूर्णांक होंगे उसमें तो 0, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू जो इंक्लूडिंग z मीन्स नेचुरल नंबर जैसे वोल नंबर से, वो तो आपको नंबर सारे पता हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1, 2, 3 से 1 से होती है। वोल नंबर पूर्ण संख्या जिसे बोलते हैं उसकी 0 से, फिर पूर्णांक मीन्स उसमें धन संख्या भी आएंगी, ऋण संख्या भी आएगी और इंक्लूडिंग 0। तो इसलिए लिखा है कि परिसर सभी पूर्णांकों समुच्चय z होता है। देख लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ये मैंने उसका ग्राफ तो अगर -3 है यदि तो क्या आएगा -3 लेस देन इक्वल टू x -2 मीन्स -3 आएगा। उसी तरह इसमें देखिए तो इसमें क्या इंक्लूडिंग होगा -2, यहाँ पर -1, ये मैंने कंडीशन लिखी हुई है आपको। 0 लेस देन इक्वल टू अगर 0 है तो क्या होगा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। तो इसी तरह देखिए लिखा मैंने यहाँ पे। और इसका महत्तम मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ कैसा होगा। अब इसके बाद अपने देखेंगे बहुपद फलन अथवा बहुपदीय फलन मीन्स उसे पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं कि फलन f r एक बहुपदीय फलन कहलाता है यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए f(x) एक बहुपदी फलन है। अब उसमें देखेंगे वर्ग फलन, ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग कुछ फंक्शन के आप अपने यहाँ पे क्या खाली ग्राफ देख रहे हैं। जैसे वर्ग फलन, इसे स्क्वायर फंक्शन, ऐसा फलन जो प्रत्येक वास्तविक संख्या को उसके वर्ग से संबंध करता है उसे वर्ग फलन कहते हैं। अब दूसरी व्याख्या देख लीजिए और अनदर वर्ड में कि प्रत्येक मीन्स एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए f(x) बराबर फंक्शन क्या दिया हुआ है x² द्वारा परिभाषित फलन में फलन कहाँ से कहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ f(x) r तो ये वर्ग फलन कहलाता है। और f(x) बराबर x² का आलेख हमेशा कैसा होता है परवलय होता है। ये परवलय मीन्स इसके बाद के आगे यही क्लास में अपने अभी इसका लेक्चर नंबर जब लेक्चर का इसके बाद के चैप्टर में है परवलय ऊपर उसमें अभ्यास करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि परवलय का शेप इस तरह से होता है। अभी आप ये देखिएगा परवलय का शेप ही होगा जैसे f(x) बराबर x² का आलेख कैसा होता है परवलय होता है। तो ये मैंने कैसे वर्ग फलन का आलेख ड्रॉ किया कैसा होगा इस तरह से होगा। उसी तरह घन फलन, तो क्यूबिक घन फलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन, ऐसा फलन जो प्रत्येक वास्तविक संख्या को उसके घन से संबंध करता है वो कैसा और घन संबंध करता है उसे घन फलन कहलाते हैं। अथवा अनदर वर्ड्स में फिर
प्रत्येक x बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू द्वारा परिभाषित फलन फंक्शन एफ आर टू आर घन फलन कहलाता है। तो देखिए क्यूब फलन मीन्स घन फलन का आलेख कैसा होगा, इस तरह से होगा, देख लीजिए आप, ये किसका घन फलन का आलेख है। अब देखिए परिमेय फलन मीन्स रेशनल नंबर, तो मीन्स एफ एक्स बराबर फंक्शन पी एक्स अपन क्यू एस के लिए बहुपदन, जहाँ पी एक्स एंड क्यू एस क्या एक बहुपदन फलन होंगे और क्यू एस क्या नॉट इक्वल टू जीरो, और इसे कैसा परिमेय फलन कहते हैं। क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, वाई, क्योंकि आपने को पता है कि क्यू हमेशा कहाँ से बिलोंग्स करेगा, क्यू बिलोंग्स टू एन। अब लास्ट है व्युत्क्रम फलन मीन्स रेसिप्रोकल फंक्शन, ऐसा फलन जो प्रत्येक शून्यतर वास्तविक संख्या x को उसके व्युत्क्रम फलन એટલે કે रेसिप्रोकल એટલે કે x का रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, 2 हो तो 1/3, y हो तो उसका क्या होगा 1/y से संबंध करता है, व्युत्क्रम फलन कहलाता है। तो उसका ग्राफ किस तरह से होगा, इस तरह से, ये रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ है। तो उसका प्रांत, तो सभी शून्यतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मीन्स r माइनस क्या कर दोगे सिंगलटन सेट में 0, उसका परिसर भी क्या हो जाएगा वही। कंप्लीट यहाँ तक।